Good evening, sir. Good Good evening, evening. Good sir. evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। बताओ कहाँ पे करवाया था? Amphoteric oxide. एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, एस ब्लॉक वाला क्या? समझ गया। NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा था, यही ना? Zn का। हाँ। किसका करवाने की बोले थे कि बाकी है? एल्यूमिनियम वाला तो एल्यूमिनियम बाकी है। एल्युमिनियम वाला लिख दिया था ना लास्ट में, फिर मैंने लिख दिया हम लोग ने। हाँ जिनमें ने आपने बोला बोला कि था दोनों पहले। के टाइप लिख दो। आप लिखो। आगे करते हैं अब। देखना, एक मिनट रुक जाना है। सारे के सारे रिएक्शन NaOH के साथ करवाया था ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो। अभी तो कुछ वो आएगा ना, यूजेस आएगा। ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम तेरे को कैसे पता है? एनसीईआरटी में है वो टॉपिक, मैंने पढ़ा था। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है? उसके यूजेस है ना एनसीईआरटी में टॉपिक, तो मैंने देखा था। अच्छा, चलो तो लास्ट में पढ़ेंगे अपन। अगला रिएक्शन है, सारे के साथ तो करवा दिया है मैंने। नेक्स्ट अगला कंपाउंड है नेक्स्ट में। ये सब रिएक्शन करवाया था क्या? SN प्लस NaOH। एसआई करवाया था। कोई नहीं, SN का लिख लो, ये बिल्कुल अलग होता करवाया है। सर। Sn plus अरे नहीं, NaOH Na2 SnO2 plus H2। करवा दिया रुको था। सर, हाँ एक सर। मिनट एक मिनट। इससे पहले प्रॉपर्टीज का पहला ही पॉइंट है। देख लो, हो गया था। Na2SnO2 प्लस H2 गैस रिलीज होता था। चलो कोई नहीं, अब अगला कंपाउंड आप हेडिंग बनाना। नेक्स्ट कंपाउंड है Na2CO3। ये तो वही है क्लास 10th वाला जो आप पढ़ते थे। ओहो, Na2CO3 क्या बोलते हो इसको? सोडियम कार्बोनेट। मिनट। अगर Na2CO3 तो इसको सोडा एस के नाम से भी जानते हो, ASH। नाइस। और अगर AN2CO3 सोडा भी होता है ना। डॉट NH2O, इसको क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। यही बोलते हैं ना अपन। ठीक है। NaHCl को बेकिंग सोडा। नेक्स्ट में आना, प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3। सारे क्वेश्चन आपको कहीं पे भी थ्योरेटिकल मिलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्वे प्रोसेस, ये पढ़े थे ना 10th में अपन। नहीं सर। हाँ, हाँ वो सर। अमोनिया वाला। हाँ, अमोनियम वाला। सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो ये ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर NH3 प्लस CO2 ये मिल करके इसका क्या नाम होता है? क्या बोलते हो इसको? NH4 और एक अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट ना? कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, हाँ। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सही है। अमोनियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट में NH4HCO3 प्लस NaCl, तो ये NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है। और लास्ट में ये जब पीपीटी होता है ना, तो इसको हीट कर देते हैं अपन, तो क्या मिल जाता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। नोट कर लो। हाँ सर।
हटा दे। एक सेकंड सर। नहीं नहीं सर, 2 मिनट। लिख लो आराम से। सर हाँ बोलो। ये NH3 प्लस CO2 प्लस H2O होगा ना, मतलब H2O भी है ना साथ में? कहाँ पे, नीचे में? नहीं, ये NH3 प्लस CO2 वाले में। सेकंड स्टेप बोल रहे हैं। नहीं, H2O नहीं है ना। सर तो मतलब H2O होगा तो तभी तो NH4 HCO3 बनेगा ना। वो तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे ना अभी अपन। हाँ हाँ, अपने को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए थे। सर तो वो एक बार मतलब मुझे लगता है कि उसमें आएगा H2O। बैलेंस नहीं हो रहा है क्या? NH3 प्लस नहीं CO। होगा बैलेंस तो। एक बार चेक करते हैं, रुक जाओ। 4 1 5 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हम्म, अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 कितने हो जाते हैं? 4 1 तो 5 मतलब डिस्टर्ब हो ही जाएगा H का तो। 4 2 8 H का 10। होगा, डिस्टर्ब होगा, या N का डिस्टर्ब होगा। अच्छा हाँ, तो और बाजू एक में O का भी है। प्रॉब्लम है सर। उस साइड नहीं, ये रिएक्टेंट में आएगा H2O। एक मिनट देख लेते हैं अभी। NH3 प्लस CO2 NH4 HCO3। एक बार ट्राई करो तो बैलेंस करने का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो जाएगा। हम्म, सर ये हम्म। सर अगर हम रिएक्टेंट में H2 डाल देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, प्रोडक्ट में पता नहीं। अच्छा, ये सर 2। हाँ हाँ, सही क्योंकि है सही है। उसमें उस साइड हाँ समझ गया मैं। H2O प्लस NH3। सही है सही है, एक्वस अमोनिया होता है। 5 और 3 और ठीक है, हो गया। ये 2 नहीं है। यस सर, ये हो गया नोट, अब हटा सकते हो। यस सर, बता दे। हो गया। चलो देखना इसके बाद। प्रॉपर्टीज ऑफ NH2CO3। हाँ, ये तो प्रिपरेशन था ना। इसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ Na2CO3 with SiO2। तो Na2CO3 प्लस SiO2, इसको बोलते हैं Na2SiO3। क्या नाम होता है इसका? सोडियम सोडियम सिलिकेट। सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। नीचे नाम भी लिख लेना, सोडियम सिलिकेट बोलते हैं इसको। सोडियम सिलिकेट। क्या? हाँ, Na2SiO3। रिएक्शन ऑफ Na2CO3 with HCl। Na2CO3 प्लस HCl क्या बनाता है? NaCl। और ये NaHCO3। इसके बाद अगर ये NaHCO3 फिर से HCl के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ये NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बट अगर आपको ऐसे दे दिया जाए ना डायरेक्ट, Na2CO3 लिमिटेड में दिया है तो यहाँ पे बना के छोड़ दोगे। बट अगर एक्सेस में लिख दिया है कि HCl किस में है,
एक्सेस में है, तो ये फाइनल वाला बनाओगे NaClH2O प्लस CO2 ना। सर मतलब अगर लिमिटेड ये में पहला सेकंड वाला स्टेप, हाँ वो सिर्फ सेकंड स्टेप कैसे लिखे? सेकंड स्टेप मतलब वो तो एक्सेस में तभी आएगा ना सेकंड स्टेप तो। हाँ वही सेकंड स्टेप एक्सेस हो तो डायरेक्ट सर ने नीचे लिखा वो वो लिख दो। मैंने बताया कि 2 स्टेप में 2 तरह के Okay. रिएक्शन दिए जाएंगे। अगर नहीं कुछ आपको लिखा है ना तो बस ये वाला लिखना है, ठीक है। और अगर एक्सेस में दे दिया है तो फाइनली ये लिख देना है। वो मैं आपको समझाया हूँ कि अगर पहले स्टेप में रिएक्शन होगा तो ये होगा, फिर इसके साथ ये न्यूट्रलाइज होके ये बनता है। आपको यही देगा ना, या तो लिमिटेड देगा या एक्सेस देगा। एक्सेस देगा तो ये वाला आप लिख लोगे, लिमिटेड देगा तो ये बस यहाँ पे लाके छोड़ देना है। ठीक है, यस सर। हो गया सर नोट? हो गया, हटा दें। हाँ सर गिरा दो पर्दा। नेक्स्ट में देखना, सबका हो गया है ना। नेक्स्ट है यस सर। थर्ड वाला रिएक्शन ऑफ Na2CO3 प्लस विद H2O। H2O के साथ रिएक्शन है Na2CO3 प्लस H2O। ये NaOH प्लस में H2O प्लस CO2 लिख लो इसको। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. यस सर। चलो इसके बाद देखना। सर अभी यूजेस। हाँ बोलो। सर ये इसमें कोई चांस है कि हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सके, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के या कुछ करके? बहुत मुश्किल होती है, फिर कोई फायदा नहीं मिलने वाला उससे। नेक्स्ट में अपने पास अगला कंपाउंड है Na2S2O3। अभी नया ना कंपाउंड वो ये खत्म। ये नया, हाँ ये Na2S2O3 का नाम सुनोगे नहीं कभी? नहीं सर। नहीं। नहीं। देखो Na2S2O3 जो होता है ना, इसको सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। सोडियम थायोसल्फेट, इससे कम क्वेश्चन आते हैं। सोडियम थायोसल्फेट। और एक वैसे ही Na2S2O3 डॉट 10H2O, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? सोडियम हाइपोसल्फेट। नहीं, नया कंपाउंड है। जैसे Na2CO3 था ना, वैसे ही अपने पास क्या है? Na2S2O3 प्रिपरेशन। अब ये किसकी सर? ऊपर वाले की ना प्रिपरेशन? हाँ, ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म है। प्रिपरेशन देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम सल्फाइड और Na2S2O3 प्लस H2O मिलता है अपने। Na2S2O3 is used in आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ाया था कभी या नहीं? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं पढ़ाया है? नहीं। जो आपने बोला था आगे पढ़ा होगा। क्या बोल रहे हो? हाँ वो आपने बोला था वो आगे पढ़ाएंगे। डिटॉक्स में पढ़ेंगे। ओ,
रुको ये रुको सर ये नोट कर Na2SO3 जो होता है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पता करने का तरीका कैसे पता करते हो? जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग वो एजेंट, जो रिड्यूसिंग रिड्यूस एजेंट होता है होता वो है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे हाँ कंपाउंड उल्टा। में देख के ऑक्सीडाइज रिड्यूस कैसे, वो तो रिएक्शन में तुम पता करोगे ना कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। कंपाउंड को देख के कैसे पता करोगे? इसको देख के दो चार कंपाउंड रख दे, कैसे पता चलेगा तेरे को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? जो ऑक्सीजन लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स वैसा। गेन उससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। H2SO4 और गेन करेगा वो। अच्छा KMNO4 और लिखा है यहाँ पे SO2, ये तीनों क्या है? ये हमें कोई रिएक्शन नहीं है, कैसे पता करोगे तुम? रिड्यूसिंग गेन करेगा, लूज करेगा, ये कौन सा एजेंट होगा? बता मेरे को। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ हाँ ये आप यूं सोचो ना, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन कम ही होगा ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो कम होगा तो खुद का रिडक्शन, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फर 6 में, Mn7 में, 4 में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग भी हो सकता है। ये आपने लिखवाया था। हाँ, ये करवाया था मॉल कॉन्सेप्ट में, जब रिएक्शन बैलेंस करवा रहा होगा ना उसके पहले। हटा दें? नेक्स्ट सर। हाँ बोलो। वो मतलब आपने वो बताया ना कि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर अगर हाँ। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे पता चलेगा? अगर उसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं, लोएस्ट होगा या कैसे? सबसे लोएस्ट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ बीच में भी हो सकता है ना कुछ कि जिसका कम ज्यादा हो सकता है। हाँ तो बताया ना, इंटरमीडिएट वाला क्या होगा? दोनों हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग भी रिड्यूसिंग भी। ओके। लेकिन जिसका बिल्कुल लोएस्ट है वो तो फिक्स है ना कि जब होगा जब क्या होगा? हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट। मैक्सिमम वाला ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम वाला रिड्यूसिंग। चलो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ इसके रिएक्शन होंगे वो देख सकते हैं अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ Na2S2O3 रिएक्शन विद I2 के साथ रिएक्शन आयोडीन I2 प्लस Na2S2O3, ये बनाता है Na2S4O6 प्लस I माइनस। बी वाला रिएक्शन ऑफ Ag+2, रिएक्शन विद Ag+2, Ag+2 के साथ रिएक्शन Na2S2O3 प्लस Ag+2, Ag2S2O3, ये व्हाइट पीपीटी होता है। जब इसको आप बॉयल करोगे तो Ag2S का ब्लैक पीपीटी हो जाता है। व्हाइट से ब्लैक। क्वेश्चन इसके ऐसे ही आते, पूरा ये मतलब नहीं होगा, वो पीपीटी का कलर वगैरह ऐसा पूछ देता है कभी कभी। फिर वो लास्ट में है Na2S4O6 प्लस I माइनस है ना?
हाँ हाँ आई माइनस है। हटाएं। ओके सर, नहीं सर, 2 मिनट, अभी दूसरा नहीं पॉइंट पे आए। बैलेंस नहीं जाना है अभी। बैलेंसिंग जब रिडॉक्स पढ़ाएंगे ना, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो या तो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग होगा। सर 2 मिनट रुको, लिखने दो। ये तो हो गया होगा ना। एक चैप्टर आपको मिलेगा सॉल्ट एनालिसिस, वो एनसीईआरटी सॉल्ट एनालिसिस का, ना 11th के एनसीईआरटी में होगा ना 12th के एनसीईआरटी में, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपने पास हो C गया point. सर, अब आप मिटा दो पूरा, चलेगा। reaction with Cl2 Br2 aqueous Na2S2O3 plus Cl2 aqueous, ये Na2SO4 plus sulfur plus HCl, Na2S2O3 plus Br। सर ये एक्वस दोनों के लिए है ना, Cl2 Br2? हाँ नीचे लिख रहे हैं ना Br2 वाले, हाँ Cl2 और Br2 दोनों एक साथ। ओके ओके। Na2SO4 plus sulfur plus HBr। नीचे वाला हटाऊं क्या? यस सर। वैसे कितना रिएक्शन है चैप्टर की? रिएक्शन पे ही है। रिएक्शन पे ही तो केमिस्ट्री बनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही नॉर्मल सबसे आसान केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए एडवांस के भी, अगर तेरे को अच्छे से रिएजेंट पता है ना, तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, विदाउट पेन सॉल्व हो जाता है। जो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। फिजिकल बेस्ड होता है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब वो उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, वो मैथमेटिक्स चलेगी। इसमें बहुत रटना पड़ता है। हाँ हो गया। चलो देखना काम। उसके नीचे ये शेप लेना। अच्छा इसके सारे रिएक्शन तो हो गए। कंपाउंड्स ऑफ पोटेशियम, आपको मैंने एक असाइनमेंट आज भेजा है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड होंगे, बट यहाँ पे जो जो जरूरी है ना उसी का डिस्कशन हम कर रहे हैं। उसमें तो तो ये नया आप टॉपिक, वो कंपाउंड्स ऑफ सोडियम था Na2SO4 था, Na2CO3 था, Na2S2O3 था। अब पोटेशियम से रिलेटेड कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम फॉर्म्स, ये 3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। एक तो ये ऑक्साइड जो होता है K2O, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? -2 -2। एक सुपर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड, ये KO2 CO2 कितना? -1/2 -1/2। पेरोक्साइड। एक सेस्क्यू ऑक्साइड होता है, ये क्या है?
सेक्सी ऑक्साइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। K2O3। चलो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। -3/2। ऑक्सीडेशन नंबर -3/2। -3/3। -2/3। हाँ नोट कर लो। हो गया। एक हाँ सेकंड। सर। चलो देखना। सर हो गया सर। हुआ था। हटा दो हटा दो। हो गया है सबका। एक हाँ सेकंड सर। हाँ सर। चलो इसके बाद एक कंपाउंड है पोटेशियम आयोडाइड, KI। अरे सर उसका बाकी है। किसका? किसका बाकी है बताओ। पार्थ का। पार्थ नहीं। चलेगा, बाद में लिख लूंगा। पोटेशियम आयोडाइड बहुत धीरे धीरे लिखते हो, इसका मतलब। नहीं सर, पेन इंक खाली हो गई, बदलानी पड़े। KOH प्लस I, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HI, KI प्लस H2O बन जाता है ये। इसमें अपने को एक चीज बस बताना है जो काफी फेमस है, उसी के लिए KI पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज। सबसे पहला रिएक्शन विद I2, I2 के साथ रिएक्शन KOH प्लस I2, KI प्लस KiO3 प्लस H2O। सेकेंड में रिएक्शन ऑफ KI विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। देखना, पोटेशियम आयोडाइड Hg प्लस 2। ध्यान रखना एक ना Hg2Cl2 होता है और एक HgCl2 होता है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा दोनों में ये ऑक्सीडेशन नंबर बताओ ना, किसमें कितना है? Hg का क्या होता है? पहले वाले में +1 है, दूसरे वाले में कितना है? +2। अरे क्लोरीन का तो किसी के साथ आ गया तो फिक्स हो गया ना, कितना? -1। ये -2। आ रही है। अब देखना, जो पहला वाला Hg2Cl2 है ना, इसको क्या नाम क्या होता है? क्योंकि लोअर वैलेंसी है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसको मर्क्यूरस, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस ना, +1 है। हाँ सर। और ये मर्क्यूरी, मर्क्यूरिक। यस सर। समझ में आया ना, मर्क्यूरी क्लोराइड है। और Hg+1 जो है ना, ये काफी अनस्टेबल होता है, तो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किस में? Hg2+2 में। तो कभी Hg2+2 लिखा होता है और कभी Hg+2। देखो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। ओ हाँ। Hg2Cl2 नहीं लिखा हुआ है, Hg2+2। अब ऐसा नहीं समझोगे कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसमें तो अभी नोट क्या करें इसमें? नोट दोनों का नाम लिख लोगे, Hg2Cl2 का और HgCl2 का, मर्क्यूरस क्लोराइड और तो सर मर्क्यूरी, साइड में। और दोनों के बाजू में ऑक्सीडेशन नंबर भी। रिएक्शन तो अभी हम पूरा कर रहे हैं, आप इतना पहले नोट कर लो, ये हटाने के बाद ये वाला रिएक्शन में लिखता हूँ।
रुको रुको। हो गया। सर और बस सिर्फ ये नाम ही नोट करे ना, मर्क्यूरी क्लोराइड और वो Hg वाला, बस। ऑक्सीडेशन नंबर। अब बोलो अमन क्या बोलते हैं? हाँ बस सर हो ये गया, हो गया, टिंचर हो गया। आयोडीन बनाने में Ki का यूज होता है सल्फर के साथ, ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ, टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक होता है ना। हाँ सर। हटा दें अब। तो अभी आप ये रिएक्शन रिएक्शन कंप्लीट अभी कर रहे हो? ये पूरा पहले दोनों का नाम लिख लेना। मर्क्यूरस क्लोराइड हो है, गया, हो गया सर, हटा दो। HgCl2 वाला मर्क्यूरी क्लोराइड है। हटा दें। यस सर। चलो अब देखना इधर ये कैसा है, उसका रिएक्शन लिख रहा हूँ। Ki प्लस Hg+2, ये बनता है HgI2। ये स्कारलेट रेड पीपीटी रेड होता है। और एक होता है K2 इसके बाद। ये ना फिर से जब Ki के साथ रिएक्शन करेगा तो K2HgI4 होता है। इस रिएजेंट को स्पेशल बोला जाता है नेस्लर रिएजेंट। ये नाम पूछता है कभी कभी कि फॉर्मूला बताइए, या तो आपको ऐसे लिख। स्कारलेट मतलब? अरे स्कारलेट का मतलब कैसा कलर बोल सकते हो तुम, सिंदूर टाइप पे। ओहो, सिंदूर लाल। हाँ, स्कारलेट रेड पीपीटी। K2HgI4, या तो वो ऐसे लिख सकता है या फिर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स में दे देगा K2HgI4। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको नेस्लर रिएजेंट बोला जाता है। हो गया? हाँ सर। चलो देखना, इसका हटा दें। ये यहां से आप इसी के नीचे लिख रहे हैं ना, Hg से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आपको करेगा, अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन बनेगा तो। ऐसे कर Hg+2, मतलब समझ में आ रहा है कौन सा है? +1 वाला है। वन। हाँ ठीक है, देखो ये चार्ट जैसा आप ध्यान में रखोगे, Hg2Cl2 यही है ना ये। इसका रिएक्शन जब आप स्टेनस क्लोराइड से करवाओगे तो ये Hg का ना पीपीटी देता है, ग्रे कलर का पीपीटी। ठीक है, SnCl2 के साथ SnCl4 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये HgCl2 देता है। देखो दोनों में डिफरेंस है, फ्री ऑक्सीडेशन नंबर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? +2। ध्यान से देखना, ये कितना है? +1 है ना यहाँ पे। SnCl4 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो ये कितना लिखा हुआ है? Hg+2। ठीक है, फिर जब इसका रिएक्शन आप Ki के साथ करवाते हो तो अभी बताया मैंने HgI2 बन जाता है, जो कैसा होता है? स्कारलेट रेड। रेड। तो ये काफी फेमस है ना, स्कारलेट रेड। जैसे ही बोला, कंपाउंड का नाम नहीं देगा, बोलेगा स्कारलेट रेड होता है, रिएक्शन फलाने के साथ हुआ तो फलाना बन गया। इसका मतलब स्कारलेट रेड कौन सा होगा?
I2 की बात कर रहा है। I2 हाँ, फिर जब आपने लिखा भी रेड से है। ये ना लिमिटेड में है, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे ना जब इसका रिएक्शन एक्सेस के साथ आप करवाओगे, एक्सेस में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मेरे को लिख लेने देना, फिर लिखना, नहीं तो बोलोगे सर स्पेस नहीं है मेरे में। ये बन जाता है K2HgI4। अभी इतना लिख लिया। इसको क्या बोलते हैं? नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर्स रीएजेंट। हाँ, इसको नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं ना, नेस्लर रिएजेंट। स्कारलेट रेड कौन सा होगा? Hg I2। I2 नेस्लर रिएजेंट कौन होगा? K2HgI4। I4। और ये HgI2 को क्या बोलेंगे? किसको? HgI2 का नाम? इसका मर्क्यूरिक आयोडाइड हो जाएगा, +2 ना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना, यहाँ पे देखो। हाँ सर। मर्क्यूरिक हो गया ना, ज्यादा वाला। अब इसका रिएक्शन जब अरे NH OH के साथ करवाते हैं अपन, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये बन जाता है NH2HgOHgI, और ये काफी फेमस होता है। इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। मिलियंस। सर ये कैसा होता है? कौन सा? ये NH2HgO वो कैसा होता है? आपने बोला ना ऐसा होता है। कौन कौन सा ये अच्छा, बोला तो ठीक है। है? मतलब काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, मेरे कहने का मतलब ये था। और अगर इसका जानना है तो ये रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक है। और Hg2Cl2 NH4 के OH के साथ जब यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये बन H2N, ये Hg और Cl, ये ब्लैक पीपीटी होता है, ब्लैक पीपीटी। कट होते होते तक लिख लेना, ठीक है, कट होते होते तक लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस कहाँ से बनता है? नेस्लर रिएजेंट से। और एक स्कारलेट रेड HgI2, कट होते होते तक नोट जरूर कर लेना। आप लास्ट ऊपर वाला बाद में लिखोगे फिर से? नहीं नहीं, अब उतना ही है। अच्छा, लास्ट ये ऊपर वाला NH4OH वाला ऊपर गया जो, क्या? हाँ हाँ, वो शायद छूट जाएगा तो। उतने ये देर में। साथ साथ लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया सर। है। हाँ हाँ। स्कारलेट रेड HgI2, नेस्लर रिएजेंट K2HgI4।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लिख लिए थे ना सब? हाँ हाँ लिख लिए थे सर। चलो, अल्कली मेटल खत्म हुआ, बातें अल्केलाइन अर्थ मेटल पे। ओके। ये कौन ऐसे करता है, एक बार बता तो सकते हो आप लोग? कुछ बोलने चिन्मय है सर, कल भी वही कर रहा था। वाले चिन्मय? अच्छा, तेरे को लाल अच्छा पीला तुझे देखना सब ज्यादा पसंद है चिन्मय को? हाँ, तो वही बोली ना, लाल पीला देखना तेरे को ज्यादा पसंद कोई भी बोलो सर, व्हाइट बोल दो चिन्मय। चिन्मय को बहुत ज्यादा पसंद है क्या? नहीं होता है। हम्म, मतलब व्हाइट मतलब पीस, शांति। नहीं, वो तो बटर बोल रहा है, तू क्या समझ रहा है? अरे क्या बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो? 10th में ही पढ़ाया मैंने तुम लोगों को, ठीक है? तुम मेरे को पता है, क्योंकि तुम लोग उधर व्हाइट ब्लैक कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा फिर से लिख देता हूँ। कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। देख, बेरियम। ले व्हाइट कर दी। बेरियम। ठीक है, ये तो उदय ने किया है। अरे नहीं सर, आईपैड से ऐसा नहीं होता है, कलर नहीं वो होता है। आईपैड से पढ़ते हो? बड़ी पार्टी हो। देखना, बताना एटॉमिक नंबर कितना होगा बेरिलियम का। अरे एक कौन चला गया? टोटल 10 थे उस टाइम। उदय, पीयूष, जान तो आया है, हर्ष भी, ओम भंडारी भी है, अमन। अमन। अच्छा, बेरिलियम का ऑक्साइड, ये एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, 12, 20 और ये 38। ये कितना? 56। 56। ये 38। ठीक है। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉनिक, फाइन आर्ट मेथड। बताओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2। हम्म, एन, कोई भी इनर्ट गैस आएगा, उसके बाद क्या होगा? NH2। NH2। सर हाँ मतलब उसके बाद सीधा यही लिखा है ना, मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था। हाँ हाँ, अल्केलाइन अर्थ मेटल पे आ गए हैं अब। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखना है जैसे उसमें लिखा था। नहीं, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं, ऐसे ही लिखना है ना। रिएक्टिविटी, रिया रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, पहले वाले ग्रुप का या दूसरे वाले ग्रुप का? पहले वाले सर, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है? ये इनर्ट गैस है। ओ रिएक्टिविटी देखना, अल्कली मेटल होगा, उसका ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? एल्केलाइन अर्थ मेटल से। क्यों ज्यादा होगा पता है? क्यों? उसका डिपेंडेंसी ज्यादा है ना, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है उनका, इसलिए। अच्छा, अच्छा, अब समझ में आया। हो गया? नहीं 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 हाँ सर। सर, हो गया हो गया। रे हो गया? रुके चिन्मय। हो गया, टाइम हाँ हो गया सर, अब हो मिटा गया। दो। चलो इसके बाद देखते चीना में हैं। चीना में चीना में? चीना में इनमें तेरा नाम चीना ये में की, मतलब कौन रखे थे चिन्मय? नाम कौन रखे थे? तो उसका नाम ही वही है असली। हाँ तो अच्छा, चलो फिर तो कुछ नहीं बोल सकते। पढ़ाई करते हैं। फिजिकल
ओहो लगे ये जाते अब जबरदस्ती उंगली कर रहे हैं पार्थ को कि कुछ बोल। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला है, वन बना लेते हैं, वन। ये डाइवैलेंट होता है। डाइवैलेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, V+2 Mg+2 और जितने भी होंगे सबके सब +2 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज बताओ। सबसे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। हेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन। डिग्री मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरिलियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, उल्टा स्ट्रोंशियम और ये बेरियम। ये केमिकल नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो पीयूष, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कुछ। आयन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अच्छा, ये ना पहले रेडियम उसके बाद बेरियम है। नीचे यहाँ चिपकाओगे एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन 56 के आगे बढ़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसके कारण साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव। तो इसलिए तो ऊपर है, इसलिए तो ज्यादा है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बस साइज के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती ना, उसके अलावा भी तो डिपेंड करती है ना दूसरे फैक्टर पे, जेड इफेक्टिव पे। ऐसे बहुत सारे आपको कंपाउंड एलिमेंट मिलेंगे जिनका साइज मतलब बड़ा होगा लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो कभी जाएगा। कभी कभी तो सर आपको क्रॉस साइज के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। हाँ कॉन्ट्रैक्शन वो, एफ ब्लॉक। अरे स्क्रॉन्शियम के बाद क्या लिखा है? रेडियम रेडियम आर ए भिंडारी। हाँ यार हाँ। नया एलिमेंट थोड़ी आएगा, इसी 5-6 में से होंगे कोई एक। अब देख ले, सब लिख दिया तो आरे बचा होगा बस। हो गया। कभी कभी तो साइज भी बड़ा रहेगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बड़े होती है। जैसे 3D वाले सीरीज में ना, आप जब स्कैंडियम से चलोगे जिंक तक तो जिंक का साइज सबसे बड़ा होगा और जिंक का आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि साइज जिसका बड़ा होगा वो इनवर्सली हो जाएगा, वो जनरल रिलेशन है। अब जिंक के साथ देखो होता क्या है, ये तो साइज तो बड़ा ही होता है, उसके साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बिल्कुल फुलफिल होता है ना। और 4s2 और 3d10 तो सबके सब फुलफिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है इसकी। 12th ग्रुप हाँ हाँ, मैंने आपको पढ़ाया है आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड आ गया तो आजू बाजू से क्या होता है, बड़ा हो ज्यादा। जाता। बाकी जो जनरल ट्रेंड है वो फॉलो करना है। ठीक है। अगर पीरियडिक टेबल में पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है ना। जब अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। और बीच में कहीं पे फुल फील्ड हाफ फील्ड मिल गया तो बस आजू बाजू क्या करना है, ज्यादा कर देना है आपको। ठीक है।
ये ध्यान रखो। ठीक है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड आ गया तो आजू बाजू पड़ोसी से ज्यादा हो जाएगा। बढ़ा दो। चलो अब इसके बाद अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। Hi sir, thank you sir. थैंक यू। ओके